नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि एनपीएस में कौन सा फंड लें जिसमें आपको अच्छा मुनाफा मिले। विच फंड टू सिलेक्ट इन एनपीएस फॉर गुड रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म। तो आइए जानते हैं। तो इस वीडियो के पहले मैं दो वीडियो और बना चुका हूँ, बिल्कुल इसके पहले ही हैं। पहला है कि एनपीएस ऑनलाइन कैसे खोलें और दूसरा है कि एनपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी वो आप अपने आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध है, उस पर जाकर आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंट आप एन्युनिटी में रखेंगे और कितना परसेंट आप विड्रॉ करेंगे तो आपको कितना रुपए की पेंशन मिलेगी। इसके पहले भी मैं बहुत पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि एनपीएस क्या है, तो उससे आपको एनपीएस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको एनपीएस के बारे में सारी जानकारी लेनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनपीएस की एक प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें मेरे 4-5 वीडियो होंगे, वो आप सुन लीजिए तो आपको एनपीएस की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं कि कौन सा फंड लें। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कितनी क्लासेस होती हैं। तो एनपीएस में 3 क्लासेस होती हैं। पहली होती है ई यानी इक्विटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरी होती है सी माने कि सी क्लास जो होती है वो होती है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल्स है, अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और जी जो होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो जीओआई बॉन्ड्स होते हैं या फिर जीसेक होते हैं तो ये मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन ये मार्केट में ट्रेड जो होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे होते हैं। करोड़ों रुपीस के बॉन्ड और ये जो सिक्योरिटीज होती हैं जो केवल बैंक और कॉरपोरेट्स इसमें ट्रेडिंग करते हैं और ये बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। तो जो ई है वो इक्विटी है, तो उसमें जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा रिटर्न होगा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अंदर थोड़ा कम रिस्क है तो थोड़ा कम रिटर्न है। और इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है जी क्लास जो है इसके अंदर कोई रिस्क नहीं है, लेकिन तो इसके अंदर जो रिटर्न है वो भी कम है। तो आइए मैं आपको नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की वेबसाइट पर ले चलता हूं, जहां पर रिटर्न चार्ट ऑफ इंडिविजुअल एनपीएस स्कीम एज ऑफ 20 अप्रैल 2017 दे रखा है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की रिटर्न देख लेते हैं कि कितना रिटर्न है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 3 स्कीम दे रखी हैं, जिसमें एक एसबीआई कंपनी का है, एक एलआईसी का है और एक यूटीआई का है। तो इसमें ऊपर एसेट वैल्यू दे रखी है कि इतने करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। और स्कीम जो है ये 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुई थी। तो और एनएवी जो है आज की तारीख में मतलब 28 अप्रैल की तारीख में इतनी रुपीस थी, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 52 वीक हाई इतना था और 52 वीक लो इतना था। और ये रिटर्न है आप तो 3 महीने में किसका कितना रिटर्न है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे 5 साल का तो 5 साल में 10.91, 11.02 और 10.97। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि एलआईसी का जो रिटर्न है वो 5 साल में बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा रिटर्न जो है सिंस इंसेप्शन मतलब जब से शुरू हुई है 1 अप्रैल 2008 से वो 10.43% है। इसके अंदर कौन कौन सी होल्डिंग है, तो इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है कि कौन कौन सी टॉप 5 होल्डिंग है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 8.83% वाली जो है जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2041 में मैच्योरिटी है उसकी होल्डिंग है। देन 9.23% वाली जीसेक है, 43 में मैच्योर्ड है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबकी टॉप होल्डिंग दे रखी है। और वेटेज ऑफ टॉप 5 होल्डिंग्स भी दे रखे हैं कि उनका वेटेज कितना है। वेटेज मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में टॉप 5 होल्डिंग आपने कौन कौन सी खरीदी हुई हैं। तो जो टॉप 5 खरीदी हुई हैं उसमें उसके अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 14.91, 19.13 एंड 14.65 यहाँ दे रखा है। और जो टॉप 3 सेक्टर्स है तो टॉप 3 सेक्टर्स जो है गवर्नमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस ही हैं, क्योंकि सभी ये सब जो है सब सिक्योर्ड हैं। और नीचे जो है स्कीम बेंचमार्क रिटर्न है, तो स्कीम का रिटर्न जो है इस स्कीम का रिटर्न वो है 5 ईयर का 10.91 और 3 ईयर का देखेंगे तो 12.39% है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो लाइफ मतलब जब से इंसेप्शन हुआ है तो एसबीआई का सबसे अच्छी रिटर्न्स हैं। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स में देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे केवल 3 ही फंड्स हैं, एसबीआई, एलआईसी और यूटीआई। और यहाँ पर अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो जो है वो 11.10, 11.25 और 11.13 है। तो एलआईसी का सबसे अच्छा रिटर्न है 5 साल के लिए, और साथ में ही इंसेप्शन से, मतलब जब से शुरू हुई है, ये शुरू हुई है 25 जून 2009 से। और यहाँ पर आप टॉप 5 होल्डिंग भी देख सकते हैं और उनका वेटेज भी देख सकते हैं। और जो स्कीम का जो 5 साल का रिटर्न है वो इंसेप्शन से वो 10.91% है। एक और है एनपीएस स्वावलंबन स्कीम। तो इसके अंदर यहाँ पर 4 ट्रस्ट हैं जो सेवाएं देते हैं, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई और कोटक। तो ये जो स्कीम शुरू हुई थी 4 अक्टूबर 2010 से शुरू हुई है। और इसका जो आप देख सकते हैं 5 इयर्स का रिटर्न जो है वो सबसे अच्छा कोटक का है 11.42%। और सिंस इंसेप्शन भी कोटक का सबसे अच्छा रिटर्न है। टॉप 5% होल्डिंग आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी टॉप 5 होल्डिंग जो है 22% दे रखी है और सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है। मैं आपको अब दूसरी स्कीम की ओर ले सकता हूँ, कॉर्पोरेट सीजी स्कीम। तो कॉर्पोरेट सीजी स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न की जो स्कीम है, उसमें केवल 2 ही प्रकार के फंड हैं, एसबीआई का है और एलआईसी का है। और ये 5 नवंबर 2012 को शुरू हुआ था। तो 3 साल का रिटर्न अगर देखेंगे तो 12.81% और 12.54% है। और जब से शुरू हुआ है, मतलब आज 5 साल होने आ गए हैं, तो 10.61% और 10.79% है। और टॉप 5 होल्डिंग और ये सब देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर गवर्नमेंट और बैंकिंग फाइनेंशियल ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एसबीआई का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। अब जो सबसे मोस्ट अवेटेड स्कीम है जिसके बारे में सब सुनना चाहते हैं वो ये है कि इक्विटी। तो इक्विटी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, आईसीआईसीआई, रिलायंस, कोटक एंड एचडीएफसी। तो ये जो इंसेप्शन हुई थी सबकी अलग अलग डेट्स हैं, कुछ 2009 में शुरू हुई हैं, कुछ 2013 में शुरू हुई हैं। तो अगर आप एसेट वैल्यू देखेंगे तो एसेट वैल्यू में ही आपको पता चल जाएगा कि सबसे अच्छा एसेट वैल्यू एसबीआई का है, और वो सबसे पुरानी भी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न में अगर 5 साल का देखेंगे तो 14.46, 14.90% जो है वो यूटीआई का सबसे अच्छा है और कोटक में का 14.82 है। लेकिन अगर इंसेप्शन से देखेंगे कि जब से ये शुरू हुई है तो सबसे अच्छा रिटर्न जो है वो एचडीएफसी का है 16.80%। और यहाँ पर आप टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से शेयर खरीद रखे हैं। इन्होंने खरीद रखे हैं आईटीसी, एलएनटी, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये टॉप इनकी 5 होल्डिंग्स है जिसके अंदर इन्होंने 27.44% का वेटेज है। और अगर आप कोटक का देखेंगे, कोटक में उन्होंने क्या किया है कि म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं, बिरला सन लाइफ टॉप 100, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो इन्होंने पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रखा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क जो रिटर्न है वो 13.42% है। अभी हम आपको सी कैटेगरी, सी टियर का भी दिखा देते हैं कि उसमें स्कीम सी में कितना रिटर्न है। तो स्कीम सी में भी आप देख सकते हैं कि इंसेप्शन से जो है वो 11.65% एचडीएफसी का है, जिसके अंदर जो ये है अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो प्राइवेट बैंकों की या प्राइवेट कंपनियों की जो बॉन्ड्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर भी कि जो रिटर्न है वो मैक्सिमम 11.65% है। मैं आपको अब सबसे लास्ट में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो सबसे सेफ माना जाता है और बहुत सारे लोग उसी चीज़ का इंतजार कर रहे होंगे,
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सबसे ज़्यादा सेफ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में LIC ने सबसे अच्छा किया है, यहाँ पर 12.44% के साथ में सबसे ऊपर है। लेकिन अगर 5 वर्ष में देखेंगे तो 5 वर्ष के अंदर जो है सबसे अच्छा किया है रिलायंस ने। लेकिन अगर इंसेप्शन से देखेंगे तो उन्होंने अच्छा नहीं किया है, 8.63% किया है। और नीचे यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रखी है जहाँ जहाँ पर इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप एक्टिव चॉइस लेते हैं, मतलब ऑटो चॉइस लेते हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि आपकी 35 साल की उम्र में है तो आपका जो फंड एलोकेशन होगा वो इस टाइप से होगा कि इक्विटी का मैक्सिमम होगा, मतलब कि जैसे 50% मान लीजिए जो C है, C क्लास में आपका 30% होगा और G क्लास में 20% होगा। तो इस टाइप से टोटल 100% हो जाएगा। और जब धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका इक्विटी में से एक्सपोजर कम होता जाएगा। इक्विटी का एक्सपोजर जो है 50%, 40, 30, 35, 30, 25, 20, 10, 5 और 0 इस टाइप से हो जाएगा। लेकिन 0 नहीं होगा, 10 होगा आखिरी में, इसी टाइप से C में। और वो जो एक्सपोजर कम होगा वो आपका G में यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बढ़ता जाएगा। जो अभी 20% है वो धीरे धीरे 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा। जब आप 55 साल की उम्र होगी तब आपका जो एक्सपोजर होगा वो इस प्रकार से होगा कि E क्लास में 10%, C क्लास में 10% और G क्लास में 80%, जिससे कि आपने अभी तक जो भी कमाया है, आपके फंड में जो भी कमाई हुई है, उसका कहीं पर किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। ये आपके पेंशन की बेहतरी के लिए है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नए अपडेट पाने के लिए नीचे लाल कलर का बटन दे रखा है सब्सक्राइब का, आप उसके ऊपर क्लिक करिए। साथ में घंटी का बटन दे रखा है तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपके पास में कोई प्रश्न है, कुछ भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारी लिंक भेजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।